या 2-4 में है? जैसे भारत में मान्यता है एक पुरुष आधार लेता है सृष्टि रचने के लिए, किसका? स्त्री चोले का आधार लेता है ना। हाँ, तो एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी जूती ना, तीसरी, चौथी, पांचवी भी ले लेते हैं। तो ये टेव पक्की पड़ जानी चाहिए क्या कि हम आत्मा ये शरीर धारण करते हैं इस दुनिया में आकर के। तो ये टेव सीखने के लिए तुमको टाइम मिला हुआ है? जैसे और धर्म पिताओं को, उनके फॉलोअर्स को है कितना टाइम देते हैं धर्म पिता, 100 साल का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं ना। तो तुमको भी टाइम मिला हुआ है? कितना टाइम मिला हुआ है, और यही टाइम लेता है सीखने का है। आत्मा को कैसे पढ़ाना है और कैसे पढ़ाती है, और यूं भी आत्मा आत्माओं को ही पढ़ाती है ना। कोई जड़ शरीर को थोड़ी पढ़ाएगी है, जड़ शरीर को पढ़ाएगी। हाँ, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वो भी आत्मा, और इतने स्कूल हैं उनमें इतने टीचर्स बैठे हुए हैं, और वहाँ इतने स्टूडेंट्स हैं ढेर के ढेर। स्कूलों में कॉलेजों में कौन पढ़ती है? आत्मा ही पढ़ती है ना। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार रहते हैं क्या? जिन आत्माओं में पढ़ाई के संस्कार नहीं होंगे तो वो नहीं पढ़ेंगी। सब पढ़ती है क्या? नहीं। और जिनमें संस्कार होंगे जन्म जन्मांतर के पढ़ाई के, वो तो पढ़ेंगी ना। ये संस्कार कहाँ धारण करती है आत्माएं? जब बाप आते हैं तो आत्माएं ये पढ़ाई के संस्कार कोई धारण करती हैं, कोई धारण नहीं करती। तो देखो, जबकि परमपिता परमात्मा ही संस्कार भरते हैं। कब भरते हैं? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के ये पुरुषोत्तम संगम युग में भरते हैं पढ़ाई के संस्कार, नॉलेज लेने के संस्कार है। अरे इस पुरुषोत्तम युग की यादगार में ही तो भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं ना। नहीं मनाते हैं? बनाते हैं। तो फिर बच्चों में भी ऐसे ही होगा कि संस्कार भरते हैं, है बहुत सहज। और वंडर भी उनको करना है ना, ये याद दिलाना क्या कि अगर गंगा के घाट पर भी जाकर के बैठो तो भी बोलो ये गंगा पतित पावनी है जड़ पानी बहाने वाली, या ज्ञान जल देने वाला सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ही है। वो ज्ञान की गंगाएं बहाता है, जड़ गंगाएं बहाता है जड़ पानी की, या चैतन्य ज्ञान गंगाएं बहाता है? चैतन्य ज्ञान गंगाएं बहाता है ना। तो देखो, उन्होंने तो भक्ति मार्ग में दिखाई दिया है क्या कि भगवान शंकर के मस्तक में से गंगा निकली और उन्होंने पानी की गंगा दिखाई दी। वास्तव में ये एक गंगा की बात नहीं है, ये तो तुम सब बच्चियां ज्ञान गंगाएं हो, लेकिन तुमको भी गंगा पतित पावनी जो कहते हो वो फिर गाय क्यों जाती है? राम तेरी गंगा मैली मैली होती है या नहीं होती है? मैली होती है। तो बताया तुम ज्ञान गंगाओं को भी पतित से पावन बनाने वाला कौन है या नहीं? मैली क्यों होती है? गंगाओं का कनेक्शन बाप से है तो गंगाएं शुद्ध बनती है। एक सुप्रीम सोल बाप, दूसरा ना कोई। और जब अनेकों से कनेक्शन जुटता है और बाप से टूटता है तो गंगाएं गंदी बनेगी या सुची बनेगी? गंदी बनती है। तो बोलो इन ज्ञान गंगाओं को भी पतित से पावन बनाने वाला कौन है? और ये जड़ गंगाएं भी पतित से पावन कैसी बनती हैं? निराकार सुप्रीम सोल चैतन्य चैतन्य ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है तो अर्जुन के जड़ शरीर में प्रवेश करता है। वो जड़ शरीर पवित्र बनता है कि नहीं बनता है? वो अर्जुन आदमी आदिदेव महादेव बनता है तो उसका शरीर भी जड़ शरीर पवित्र बनता है या नहीं? योग बल से। हाँ, योग बल से पवित्र बनता है। तो देखो, ये भक्ति मार्ग में सभी यादगारें बनाई हुई है। अब उनसे पूछो कि पतित पावन वास्तव में कौन है? बताओ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में जबकि कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होने वाला है, कलयुग के अंत की निशानी क्या है? ये एटॉमिक एनर्जी बनी पड़ी है किस लिए? अपने अपने घरों की सजावट करने के लिए बनी हुई है नहीं। तो अभी इस पानी की जड़ गंगा में स्नान करना है या बाप को याद करना है जो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर है, प्रैक्टिकल में आया हुआ है। वो बाप कहते हैं क्या मेरे को पहचान करके याद करो, ऐसे नहीं कि आत्मा निराकार है, आत्माओं का बाप निराकार है तो निराकार सारा ज्ञान सुनाएगा? निराकार कैसे ज्ञान सुनाएगा? निराकार आत्मा भी शरीर धारण करके ज्ञान सुनाती है ना मुख से। तो मेरे को याद करो, कैसे? मेरे को पहचानो कि मैं किस मुकर्रर रथ में आकर के वो ज्ञान देता हूँ। ऐसा ज्ञान जो ज्ञान एक से ही आता है, ऐसे नहीं ब्रह्मा के अनेक मुखों से ज्ञान आता है, नहीं, एक से ज्ञान आता है और अनेक से अज्ञान आता है। ये पक्का कर देना चाहिए।